मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को क्यों दे देते हैं? तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, जिस रास्ते चल रहे हो, वो भी अगर सही है, फिर भी तुम दूसरों के व्यवहार से, किसी और की सोच से, किसी और के उकसाने से या फिर कोई तुमसे ईर्ष्या करने लगे तो तुम दुखी होने लगते हो। जब तुम गलत ही नहीं हो तो फिर भी दुखी होने की क्या जरूरत है? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो चाहे तो तुम खुश होंगे और न चाहे तो तुम खुश नहीं हो सकते। यानी तुम्हारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। यह बिल्कुल गलत है। कुछ सदस्य, कुछ लोग इस संसार में, आपके परिवार में, आपके आसपास में ऐसे होते हैं जो कभी भी तुमसे संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम जान दे दोगे ना तो भी वो संतुष्ट नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। आपके हर काम, हर बात और व्यवहार में उन्हें कमी ही नजर आती है। जब भी आप मन से, प्रेम से, अपनेपन से, समर्पण की भावना से काम करते हो, फिर भी आपके काम में उनको कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती है, कमी निकाल ही देते हैं और तुम पर कटाक्ष करते हैं, ताने मारते हैं, डांटते हैं, भला बुरा कहते हैं, नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते। अरे कभी कभी तो नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि घर पर खाना भी नहीं खाते, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे आपके जानकार, आपके आस पड़ोस वाले लोग ऐसा करके अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। वे लोग अपनी ही बात को सही मानते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे साथ में नाइंसाफी है, बेईमानी है। करे वो और भोगो तुम। ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना, कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको होने देना ही नहीं चाहिए। देखिए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, आपको अंगुली कर गए। अब आपको अपना काम करना है, तुमको खुश रहना है। उनकी बिना मतलब की बातों का, बिना कोई अर्थ की बातों का, गलत व्यवहार का, तानों का, कटाक्ष का अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्या कहा उन्होंने कि जिस पुरुष में राग द्वेष नहीं रहता और किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती, वह पुरुष सन्यासी समझने योग्य होता है। वह राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से सदैव परे रहता है और निश्चित रूप से सुख को प्राप्त हुआ सभी बंधनों से मुक्त रहता है। तो ऐसे बन जाओ ना। क्यों किसी की बातों का अपनी कानों पर जब आती है तो उनका प्रभाव आपके मन पर होता है, आपके मन में पीड़ा होने लगती है, आप दुखी होने लगते हैं, आपका काम सफर करता है, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, सब कुछ में परिवर्तन आ जाता है, सब कुछ में नकारात्मक आ जाता है भाव। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भले मानुष होते हैं वे सामने वाले की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं और वे जहां तक हो सके उनकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो दूसरों के हाथों में आपने रिमोट कंट्रोल दे रखा है अपनी खुशियों का, ऐसे लोग तो आपको पीड़ा दे करके खुश होते हैं, दूसरे के दुख से वे खुश होते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल हीन भावना वाले होते हैं, कुंठित मानसिकता वाले होते हैं। वो कभी भी दूसरे का सुख भला नहीं कर सकते, चाह ही नहीं सकते। वो अपनी ही बात को, केवल अपनी ही बात को सही करवाना, उसका वर्चस्व दिखाना, धौंस जमाना और अपना ही उल्लू सीधा करना उनका उद्देश्य होता है। अगर थोड़े में कहूँ तो ये लोग पूरे स्वार्थी होते हैं और ऐसे स्वार्थी लोगों के कारण से आप अपना वर्तमान व्यर्थ गंवा रहे हैं, आगे आने वाले समय को भी आप व्यर्थ गंवा रहे हैं और आज उनके बारे में सोचते हैं जो बात पिछले समय में हो चुकी है, जो पहले आपके बारे में कह चुके हैं, आपके साथ में वैसा व्यवहार कर चुके हैं। जो हो गया वो तो हो गया, उसको अगर आप अपने साथ में गांठ बांध कर रखोगे तो आपका मन, आपके विचार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और वो ही चाहते हैं वो लोग। उनको द्वेष होता है, उनको दुख होता है आपकी प्रगति देखकर, आपका अच्छा स्वभाव देखकर, आपका अच्छा बर्ताव देखकर।
तो क्यों उनके हाथों में अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल देते हो? वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। कैसे हो? उनकी बातों का ध्यान ही नहीं देना चाहिए आपको। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपने जो किया है वो गलत नहीं किया है, आपका उद्देश्य सही है, आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी का बुरा नहीं करना चाहते। फिर भी अगर कोई उसको उस अर्थ में लेता है कि आप बुरा करना चाहते हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपका जो भी उद्देश्य वो ठीक नहीं है, तो ये उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। उसकी गलत सोच है और उसकी गलत सोच के कारण से आप परेशान होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और जब आप उसको बिल्कुल अवहेलना करने लग जाएंगे, इस कान से सुना उस कान में निकालने लग जाएंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ओवरलुक करेंगे, उनकी बातों का आपके मन पर प्रभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि वो ऐसे लोग आपका कभी भी भला नहीं चाहते, आपकी प्रगति नहीं चाहते, आपकी प्रगति से जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो आप चाहते हैं क्या कि आप पीछे रहें? नहीं, आप चाहते हैं कि आगे हो, इसीलिए आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो भूल जाइए सबको, भूल जाइए सबकी जो भी बातें हैं उनको, और आगे बढ़िए और अपना जो उद्देश्य है जीवन सफल बनाने का, उस कार्य को आगे बढ़ाइए और जीवन में प्रगति कीजिए। तो ऐसा करने से आपकी परेशानी आसानी से दूर हो जाएगी। कभी भी आप ऐसे लोगों के व्यवहार से विचलित नहीं होंगे। इसलिए अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।